अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इजी और बेस्ट तरीके से, तो दिस इज़ द रियली बेस्ट चैनल फॉर यू। आपके लिए बेस्ट चैनल है इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए। आज का लेसन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जुमले सिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। आपको पता है हमारा सबसे ज्यादा मोटिव है कि हमने आपको जुमले सिखा कर ही रहने हैं। सीधी बात है, आप सीखें ना सीखें, हमने आपको जुमले सिखा के रहने हैं। क्योंकि भाई साहब, आपको जुमले बनाने आगे आपको जर्मन आ जाएगी 100%। क्यों नहीं बात समझते आप? ठीक है। और हम इस चैनल के ऊपर, आप पूरे यूट्यूब के ऊपर देख लें, अगर आपको इससे इजी मेथड कहीं पे और मिल गया और फिर बताइएगा जी हमें तो इससे इजी मेथड भी आता है, लेकिन नहीं। पढ़ाते हैं टीचर, और भी टीचर्स हैं, जरूर सिखाते हैं, लेकिन जो इजी और जो सिंपल मेथड हम आपके लिए, जो हर बंदा समझ सकता है, जिसने कभी आज तक जिंदगी में जर्मन नहीं पढ़ी होगी, वो भी सीख जाता है। हम इतने सिंपल मेथड से सिखाते हैं। ठीक है। और आप फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, तो ये बात ठीक नहीं है। ताकि इसलिए करें, ठीक है, ताकि आपको जो आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन वो मिलते रहे आपको। ठीक है। आज का लेसन शुरू करते हैं। आपके एक दो सवाल के जवाब आते हैं, वो मैं जरा बाद में दूंगा। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसके इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं साथ ही इसके जवाब आपको दे दूं। ठीक है। आज के लेसन में हमने डियर फ्रेंड्स वो जुमले सीखने हैं। अगर हमने ये कहना हो कि मसलन ये जुमले कहने हो कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें जर्मन सीखनी चाहिए थी, तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें बड़ों का एहतराम करना चाहिए था, है ये जुमले हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो इन जुमलों को हम जर्मन जुबान में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज का हमारा ये लेसन है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कह दिया, ठीक है। मैं एक जुमला लिखूंगा, आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। इसमें बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है, कहां पे लगना है, और वर्ब कैसे लिखी जाएगी। लेट्स सी द फ्यू एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल देखते ही समझ आ जाएगी। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे उसे फोन करना चाहिए था, पहले मैं आपको जुमला लिख के बताता हूं, सुने। सबसे पहले मुझे तो क्या आएगा, इश। यहां पे आपने करना यह है डियर फ्रेंड्स के जो एक वर्ब है हेटन, हेटन, इसको आपने कॉन्जुगेट करना है। इसको क्या करना है, कॉन्जुगेशन करनी है इसकी। मैं बताता हूं अभी आपको क्या बनेगा। इश, इश हेट, ठीक है, इश हेट इन, इन आएगा उसको, इन, ठीक है जी, आई एच होता है या इन। आगे आएगा अनरूफन, अनरूफन, और आखिर पे आपने क्या लगा देना है, जोलन। उसको कॉन्जुगेट नहीं करना जोलन को, ठीक है। जोलन जो मोडार वर्ब है आपका, उसको कॉन्जुगेट नहीं करना, वो पूरा एंड पे ऐसे लगा देना है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जुमला बनेगा, क्या बनेगा, इश हैथ इन अनरूफन जोलन, मुझे उसको फोन करना चाहिए था। हुआ क्या जी, इसमें इसके साथ हैथ आएगा, जो हैथन वर्ब है वो कॉन्जुगेट हुआ, ठीक है, इसके साथ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनरूफन वो हमने लगाई, और आखिर पे जोलन लगा देना हमने, तो जुमला बचेगा। अब इसकी, ठीक है, यानी कुछ भी ऐसा जुमला अगर आप कहना चाहो, तुम्हें ये करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था, ठीक है, तो आपने ऐसे करना है। अब मेरी बात सुने, तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए था। अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं, मेरा बच्चे जो मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, जो दूसरे नंबर पे दानिश 15-16 साल का है, वो अक्सर छुट्टी करता रहता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, तो आप उसे कहते हैं भाई तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए था। अब ये जुमला कैसे बनेगा, सुने। दू के साथ क्या आएगा, दू हेट टेस्ट, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा, दू हेट टेस्ट, ठीक है, ओके। EST, du hättest, ठीक है। आगे बनेगा heute zur gehen sollen, du hättest heute, ठीक है, zur Schule gehen, ठीक है। और आखिर पे आपने क्या लगा देना है, जुमले के आखिर पे sollen, क्या बनेगा जी, sollen, ठीक है। अब क्या किया हमने, जुमला देख रहे जी, दो के साथ इसको हेटन को कॉन्जुगेट किया, तो दो के साथ हमेशा एस टी आता है ना, आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। दू हेटेस्ट heute zur Schule gehen, इंफिनिटिव, और उसके आखिर बाद जोलन एंड पे लगा देंगे, ये तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एर जी के साथ। मैं हर सब्जेक्ट में, अभी पहला जुमला मैंने इश्क के साथ बनाया है,
फिर दू के साथ, अब फिर ए जी, फिर वी, मैं तमाम जो सब्जेक्ट है उनके साथ बना देता हूँ एक एक जुमला, ताकि आपको पता हो कि हैटन वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल विद एयर जी है। अब एयर अगर लड़का है, अगर जी शी है तो फिर भी जी आएगा। इसके साथ देख लें आप, ठीक है। इसके साथ आएगा ए जी हैट, क्या आएगा, ए जी हैट, ठीक है जी। आज जुमला क्या है जी, ए जी हैट, उसको ज्यादा सीखना चाहिए था, उसको ज्यादा सीखना चाहिए था। एर अगर लड़का है तो एर हैट, लड़के जी हैट मेयर, मेयर, ठीक है। आगे लेरनन, उसे ज्यादा सीखना चाहिए था, लेरनन। और आखिर में इंफिनिटिव के बाद, वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है, जोलन है, ठीक है। एर हैटे मेयर लेरनन जोलन, उसको इस लड़के को ज्यादा सीखना चाहिए था। लड़की है तो जी हैटे मेयर लेरनन जोलन, उसको लड़की को यानी कि ज्यादा सीखना चाहिए था। समझा रही बात आपको? ओके, अब हम बनाते हैं, इश्का हो गया दू एर सी, अब बनाते हैं वियर के साथ, हमें है सब्जेक्ट वियर ले लेते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं एक दफा ताकि जगह बन जाए, ठीक है जी। अच्छा, वियर के साथ मैं जुमला आपके साथ रखूंगा कि हमें जो है मीटिंग जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए थी, हमें मीटिंग जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वियर के साथ क्या करना है आपने ब्रदर, देखें वियर के साथ ये जो हैटन है ये पूरा लिखा जाएगा, है, ठीक है। वियर हैटन, ठीक है, क्या बनेगा जी, वियर हैटन दस मीटिंग, ठीक है। 10 जो मीटिंग उसका 10 आर्टिकल है, 10 मीटिंग, ठीक है, 10 मीटिंग निस्ट। और उसके बाद क्या आएगा जी, फिर पासन जोलन, ठीक है, फिर पासन, फिर ये वर्ब है, फिर पासन, ठीक है। और उसके बाद आपने जोलन जो एंड पे लगा देना है। समझा रही बात आपको, ठीक है। ये बनेगा, है क्या बनेगा, वियर हैटन दस मीटिंग निस्ट फिर पासन जोलन, हमें ये मीटिंग जो है वो कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। समझ आ रही बात आपको? गुड डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब ले लेते हैं सब्जेक्ट IHR, ईयर, ठीक है जी। ईयर, ईयर के साथ नोट भी टी आता है तो क्या बन जाएगा, हेटेड, एयर हेटेड, उमलाउट है ना, तो क्या बनेगा, एयर हेटेड, ठीक है। तुम लोगों को, ठीक है, कवानीन को फॉलो करना चाहिए था, कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए थी। एयर हेटेड दी रेगल, है, दी रेगल, दी, ठीक है जी, रेगल नीचे लिख सकते हैं, रेगल, ठीक है। उसके बाद आएगा बेफोलगन, यानी पाबंदी करना, बेफोलगन, बेफोलगन। और आखिर पे क्या आएगा, जोलन, जोलन, जोलन हम एंड पे लगा दे रहे हैं, जुमला बन गया, ठीक है। ईयर हेटेड, तुम लोगों को, दी रेगन बेफोलगन जोलन, कि तुम लोगों को कवानीन की जो रेगल हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए थी, ठीक है। जोलन पे चल जाएगा, ठीक है, फोलगन, ओके, सही है। समझा रही बात आपको? जो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे इश है तो इश हेट दी रेगन बेफोलगन जोलन, दू हेट, जो सब्जेक्ट के साथ आप जुमला बनाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब रह गया जी के साथ जुमला, है, 2 जी होते हैं आपको पता, आखिर में उसका भी बना लेते हैं, फिर हमारे सारे सब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आप देखें, जी छोटे एस के साथ और ये बड़े एस के साथ 2 जी होते हैं, सही है। इसके साथ भी ये वर्ब पूरा लिखा जाएगा, जी हेटन पूरा आएगा, ठीक है, जी हेटन, ठीक है। यानी उन लोगों को चाहिए या आपको चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ अगर आप कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको चाहिए या उनको चाहिए, देन ब्रीफ, ठीक है। आगे सुने पूरा देन, डाइट तो नहीं पढ़ ली ऊपर, नहीं, देन ब्रीफ, ठीक है, देन ब्रीफ। क्या कहता है जी आगे, रेस्ट साइटिक अब शिकन सोलन, रेस्ट RECH रेस्ट, ठीक है, साइटिक, रेस्ट साइटिक, ठीक है। अब शिकन जोलन, अब शिकन वर्ब है, ठीक है, अब शिकन, और आखिर में हम क्या करेंगे जी, जोलन लगा देंगे, सही है। समझा रही बात आपको? तो ये जुमला क्या बन जाएगा, ठीक है, जी हेटन देन ब्रेव रेस्ट साइटिक अब शिकन जोलन। आपको खत जो है वो वक्त पर, सही वक्त पर जो है वो जो है भेजना चाहिए था,
ठीक है, आपको खत जो है वो सही टाइम पे सही वक्त पर भेजना चाहिए था। रेस्ट साइटिंग होता है, सही वक्त पर भेजना चाहिए था। ठीक है, तो क्या बनेगा, जी के साथ ये है जो हेल्पिंग वर्ब है हेटन, वो पूरा लिखा जाएगा। Sie hätten den Brief rechtzeitig abschicken sollen। लिखा जाएगा कि आपको खत जो है वो सेव कर भेजना चाहिए था। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने सीखा कि हमें क्या करना जी, अगर हमने ये कहना हो कि ये काम करना चाहिए था, तुम्हें फेरो शाइन करना चाहिए था, ये जुमले बनाने की प्रैक्टिस अब आप खुद करें अदा साइन खुद करें। आप कुछ जुमले लें, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए था। ठीक है, du hättest morgen früh aufstehen sollen, बनाए जुमले। तुम्हें B1 पास कर लेना चाहिए था, du hättest। ठीक है, B1, ठीक है, डॉइच कोर्स या B1 bestehen sollen, जुमला बन गया। सही है, ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। Thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming very important lessons. Have a nice time, then see you with a new lesson very soon inshallah, maybe tomorrow, Allah khair kare. Don't forget to subscribe. Take care, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.